मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आप सबको नया साल मुबारक। जब हम ये बात सब लोगों को कह रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भी बहस करना शुरू कर दी कि क्या मुसलमान हैं वो मसीहियों को नया साल मुबारक कह सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सी बहस हुई, बहुत सारे लोगों ने इसको बड़ा लाइटली लिया, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में हम ज़रा संजीदगी से सोचे तो हमें पता चलेगा कि जब कोई आपको कहता है कि नया साल नहीं मनाना चाहिए तो उसके पीछे मंतक क्या है। जब मैंने तारिक मसूद साहब की इस वीडियो को सुना तो इस वीडियो को आप भी ज़रूर सुनिएगा। इसके बीच में वो डिटेल के साथ समझा रहे हैं कि हमें क्यों नया साल नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि नए साल का मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। आपको अपनी मौत के करीब जाने का गम होना चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको तो खुशी है। उन्होंने एक मिसाल दी थी कि अगर कराची में किसी को सज़ाए मौत हो जानी है तो उसे अपनी मौत के करीब जाने का दुख होना चाहिए या खुशी होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर उन्होंने इस हकीकत को हमारे सामने रखा कि आपकी ज़िंदगी के जब साल कम होते हैं तो आपको उस पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उस पर गमज़दा होना चाहिए, दुखी होना चाहिए और इस चीज़ को लोगों को बताना चाहिए कि ये खुशी का मुकाम नहीं है, ये तो दुख का मुकाम है कि आपकी ज़िंदगी में एक साल और है जो कम हो रहा है और आप इसकी खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बात उनके ईमान के मुताबिक दुरुस्त है। मैंने एक और वीडियो देखी जो कि मौलाना इलियास कादरी साहब की है, जो बहुत बड़े रूहानी रहनुमा हैं उन लोगों के जो कि हरी पगड़ी पहनते। तो मैंने जब उनकी ये वीडियो देखी तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया, क्योंकि इस वीडियो में वो आंसू बहा रहे हैं कि एक और साल है जो कि गुजर गया। मैंने अपनी जो नए साल की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, आपने यकीनन उसको सुना होगा। उसके बीच में मैंने आपको ये मिसाल दी थी। मैंने कहा था कि ये जो नया साल है ये एक संग मील है। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल को आपने कैसे अच्छे तरीके से गुजारा या नहीं गुजारा, और आप अपने आप को नए साल के लिए तैयार कर सकते हैं। और नए साल में दाखिल होने के वसीले से आप खुशी भी मना सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नए साल की कोई खुशी नहीं, क्योंकि नया साल जो है वो हमें मौत के करीब लेके जा रहा है। अब ये इनकी आइडियोलॉजी है, और अगर वो अपने लोगों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं और उनको ये सिखा रहे हैं कि हमें अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को देखकर आने वाली ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए और सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबादें देकर ही काम नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इस हकीकत को समझना चाहिए कि हम मौत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो फिर बर्थडे भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा लोग बर्थडे की भी इसी तरीके से मुखालफत करते हैं कि बर्थडे जो है वो एक साल की कंप्लीशन नहीं है, बल्कि एक साल का कम हो जाना, नए साल का शुरू नहीं है बल्कि पिछले साल का ख़त्म हो जाना। भाई ये एक आइडियोलॉजी है जिसको वो सपोर्ट करते हैं, और ये आइडियोलॉजी उनके मुताबिक दुरुस्त है। फिर एक और वीडियो देखी जो कि दरअसल एक शिया आलम की थी, और शिया आलम जो थे वो भी अपने लोगों को कह रहे थे कि आप नया साल मुबारक नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ इस फ़र्क को याद रखें, वो यकम जनवरी के बारे में नहीं थे कह रहे, बल्कि वो यकम मुहर्रम के बारे में कह रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि मुहर्रम जो है वो हिजरी साल का पहला महीना होता है, और हिजरी साल के पहले महीने में जो अहले बैत हैं, जो हुजूर का ख़ानदान है, उसके ऊपर जो मज़ालम हुए, जिस तरीके से उन्हें शहीद किया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हुए, वो सब हमने हज़ारों दफ़ा सुना है और हम सब उस सारे वाक़े से वाकिफ़ हैं। तो मैं जब उनकी बात सुन रहा था तो वो अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि वो अपने लोगों को कह रहे थे कि आपको किस चीज़ की खुशी है। खुशी तो तब होती जब कोई अच्छा वाक़या हुआ होता, और आप खुश हो रहे हैं कि हज़रत तमाम हुसैन के साथ ऐसा हो गया, उनके ख़ानदान के साथ ऐसा हो गया और उनके घराने के ऊपर ये सब गुजरी, तो इस पर खुश होने वाली कौन सी बात है। तो भाई वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, तो अहले तशय्युअ भी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, और जो सुन्नी उलमा हैं वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। लेकिन एक तीसरा ग्रोह भी सामने आया मेरे, और उन्होंने कहा कि ये जो साल है ये मसीही साल है ही नहीं। जब मैंने उन्हें देखा तो वो हमारा एक क्रिश्चियन भाई था, और वो हमारे मसीहियों को बता रहा था कि ये जो आप साल मना रहे हैं ये मसीही नहीं है। भाई मसीही साल कौन सा है, इस हकीकत पे बात करना ज़रूरी है। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा, जिससे आप लोग अक्सर बात करने का हमें कहते हैं कि जी चैट जीपीटी से बात करनी चाहिए, तो यहाँ हमारे सामने 3 तरह के कैलेंडर हैं जो चैट जीपीटी ने पेश किए। पहला है सोलर कैलेंडर, जो ज़मीन की हरकत है सूरज के गिर्द, वो उसके बारे में है।
और उसने हमें ये बताया कि जो इसमें जो मशहूर कैलेंडर्स हैं, इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे आप जानते हैं, जिसकी 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं। 1582 में पोप ग्रेगोरी इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया था जूलियन कैलेंडर से, और इसके बीच में 365 दिन होते हैं, और लीप के साल को आप जानते हैं उसमें थोड़ा सा एक दिन का फ़र्क होता है। जूलियन कैलेंडर जो है ये 45 कबल मसीह में बना, और इसके बीच में थे 365 दिन। इसको किसी तरीके से फिक्स नहीं किया गया, इसलिए तरीक़ों में कई मरतबा आपको थोड़ा सा रियायत देनी पड़ती है। इसके बाद तीसरा कैलेंडर इन्होंने बताया, और वो था पर्शियन कैलेंडर, जो फारस के लोगों के पास था, और वो भी इसको सोलर के हिसाब से ही मानते थे। और इसके बाद इन्होंने कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च का भी एक कैलेंडर बताया। बाद में जो इन्होंने कैलेंडर बताया वो लूनर कैलेंडर है। लूनर कैलेंडर में हिजरी कैलेंडर है, जो अहले इस्लाम जिसको मानते हैं, और ये चाँद की गर्दिश के हिसाब से होता है। और इसके जो दिन होते हैं, इसके बारे में जो यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी है वो ये है कि ये 12 महीनों और 354 दिनों पर मुश्तमिल होता है, और इसमें 29 दिन होते हैं तकरीबन, एक जो चाँद की पूरी गर्दिश है उसमें। उसके बाद इन्होंने जो बताया वो लूनर हिजरी कैलेंडर है। फिर इन्होंने कुछ और कैलेंडर भी बताया, जैसे लूनर और सोलर कैलेंडर, कि ये लूनर भी है और सोलर भी है, यानी कि ये चाँद और सूरज दोनों की जो साइकिल है उसके मुताबिक ये चलते हैं। इसमें इन्होंने इब्रानी कैलेंडर, चाइनीज़ कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर और बुद्धिस्ट कैलेंडर, ये सारे कैलेंडर इन्होंने हमारे सामने रखे। ये सारे कैलेंडर जो हैं ये तारीख़ में किसी न किसी मज़हब के लोगों ने बनाए हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मसीही कैलेंडर है वो कोई है ही नहीं है। ये बात याद रखिएगा। हम जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये जूलियन कैलेंडर को एडॉप्ट किया गया था, जिसे जूलियस सीजर ने बनाया था। अब जूलियस सीजर के कैलेंडर को हमने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कैलेंडर है जो पूरी दुनिया में आज के दिन इस्तेमाल हो रहा है। और इस हकीकत को याद रखें कि हमें मसीहियों को कोई नया कैलेंडर बनाने की ना ज़रूरत थी और ना ज़रूरत है। इस कैलेंडर को हमने अडॉप्ट किया और इसकी जो खामियां थी उनको दुरुस्त किया, और हमने तारीख़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह और ज़माना मेरे मसीह का, यानी कि एना डोमिनी। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि मसीह खुदावंद जब इस दुनिया में आए तो तारीख़ पे उन्होंने इतना भारी असर डाला कि हमें किसी कैलेंडर को बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि जो कैलेंडर आलमगीर था, आलमगीर है, और जब तक ये ग्रेगोरियन कैलेंडर रहेगा तब तक की तारीख़ में 2 ज़माने हमेशा रहेंगे। ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह यानी कि मसीह से पहले की तारीख़, और ज़माना ईस्वी यानी कि मेरे खुदावंद का साल, जिसे हम एना डोमिनी कहते हैं। और मैंने कई मरतबा आपको कहा कि एडी का मतलब कभी भी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं है। तो हमें हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हम तो हर खुशी में शामिल होते हैं और हर खुशी को मनाते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान नहीं मनाता तो कोई बात नहीं, उसे अपने उलमा की बात को सुनना और मानना चाहिए। अगर कोई अहले तशरीह नहीं मनाता तो उसे भी अपने आलिम की बात को सुनना और मानना चाहिए। लेकिन हमें इसे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये हमारा कैलेंडर नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि आज से 2025 साल पहले तकरीबन मसीह खुदावंद दुनिया में आए थे। शुक्रिया।